महीने से वो किसान जेल में है, उनमें से 42 की बेल हो गई है, बाकी लोगों की बेल एप्लीकेशन है। और जिस दिन बेल की सुनवाई होती है उस दिन पुलिस वाले नहीं पहुंचते कोर्ट में। तो जानबूझ के, इसका मतलब जानबूझ के आप उनका मनोबल तोड़ना चाहते हो। तो आज किसान दुखी है पूरी तरह से। कल मैं उन किसान परिवारों से मिला जिनके बच्चे या तो जेल में हैं या जेल से छूट गए। उनकी कहानियां सुनिए, सुन के आपको रोना आएगा। उन्होंने बताया कि पहले 24 घंटे जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनको 24 घंटे तक पीने का पानी नहीं दिया गया, उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, पुलिस के अंदर उनकी पिटाई की गई। क्या चाहती है बीजेपी? उनका मनोबल तोड़ना चाहती है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं, भगवान से डरो। एक दिन रावण को भी बहुत घमंड हुआ था, कंस को भी बहुत घमंड हुआ था, जो अहंकार आज बीजेपी को दिखाई दे रहा है। कल मैं उन परिवारों से मिला, मैं उन्हें सलाम करता हूं उन परिवारों को कि पूरे प्रेशर के बावजूद वो मेरे से मिलने के लिए आए। उनके ऊपर खूब प्रेशर बनाया गया कि केजरीवाल से मिलने के लिए नहीं जाना, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं गुजरात की जनता खड़ी हो रही है। एक तरफ किसान दुखी है, दूसरी तरफ किसानों के बच्चे, किसान ब्याज पे लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाता है। मैंने कई वीडियो देखे हैं गुजरात के बच्चों के, कई कई लाख रुपए का लोन लेता है, बच्चे को शहर भेजता है, सूरत भेजता है, अहमदाबाद भेजता है, कोचिंग कराता है, पढ़ाता है, और पढ़ने के बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। जब पेपर देने की बारी आती है पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चों को रोते हुए देखा है कि सर 3 साल से हम पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, इतना पैसा लिया मेरे पिताजी ने, लेकिन अब पेपर लीक हो गया, अब अगला पेपर पता नहीं कब होगा। इनसे पेपर नहीं कराया जाता। पेपर लीक कराने वाले कौन है? इन्हीं के लोग हैं। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनसे रोजगार नहीं दिया जा रहा, पेपर लीक हो रहे हैं, तो बच्चों को बर्बाद कर दिया। अब वो बच्चे अपनी आवाज ना उठाएं, इसलिए पूरे गुजरात के अंदर ड्रग्स बेची जा रही हैं। पूरे गुजरात के आज आपको गली गली के अंदर नशा ड्रग्स मिलेंगे, गली गली के अंदर ड्रग्स मिल रही हैं, बच्चों को ड्रग्स के अंदर धकेला जा रहा है। गुजरात के हर परिवार को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। और मुझे लगता है ये इनके आखिरी दिन है। पूरे गुजरात के लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं। कल मुझे पता चला जिन किसानों को, किसान के परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन गांव के लोगों ने हिम्मत करके, पूरे गांव ने उनके खेत को जोता है। जैसे गांव के अंदर अगर एक किसान परिवार को गिरफ्तार किया तो उसके खेत में काम करने वाले लोग नहीं थे, तो पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा करके उसके खेत को जोता है। अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी आवाज। आज गुजरात के अंदर 2 चीजें खुलेआम बिकती हैं, एक ड्रग्स और एक सड़क पे गड्ढे। 30 साल के बाद आज इन्होंने जो गुजरात का हाल कर दिया है, अब इसको खत्म करने का समय आ गया है। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, दोनों के ज्वाइंट धंधे हैं, दोनों मिले हुए हैं, दोनों खुश हैं। कांग्रेस चाहती नहीं कि बीजेपी की सरकार जाए गुजरात से, लेकिन अब विकल्प है लोगों के पास। घर घर के अंदर आज बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। आज आम आदमी पार्टी